हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जी एस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था हार्ट। मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे हार्ट की स्टडी, सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसकी स्टडी का हमें पता होना चाहिए। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो हार्ट है अपना, उस मानव हार्ट के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं मानव हार्ट के अंदर। लेकिन अगर उसके वजन की बात की जाए तो मानव जो हार्ट है उसका वजन 300 ग्राम का होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मानव का जो हार्ट है, अपने ह्यूमंस का हार्ट, उसके लोकेशन किधर है? लेफ्ट लंग्स की ओर मानव का हार्ट पाया जाता है। 70 से 80% लेफ्ट साइड में होता है, जबकि 20 से 30% अपने सेंटर के अंदर पाया जाता है। आगे कल अपन ने कुछ बातें की थी, धमनी, शिरा और केशिकाएं, इनके बारे में अपन ने बातें की थी। धमनी, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी अपवाद स्वरूप ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसे पल्मनरी धमनी या पल्मनरी आर्टरी कहा जाता है, या हिंदी में जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। और शिरा, शिरा के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, पल्मनरी वेन यानी फुफ्फुसीय शिरा। और केशिकाएं, केशिकाएं के अंदर मिक्स्ड ब्लड होता है। उसमें केशिकाएं के अंदर CO2 युक्त ब्लड भी होता है और O2 युक्त भी ब्लड होता है, इसीलिए उसमें शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों प्रकार का ब्लड उपस्थित होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो टॉपिक की ओर चलते हैं। ये डायग्राम अगर आपके समझ में आ गए तो आपको हार्ट हार्ट टोटली आपके क्लियर हो जाएगा। हार्ट स्टार्ट करते हैं। इस भाग को कौन सा भाग कहा जाएगा? जो हार्ट की ये साइड है, ये साइड कौन सी होगी? अगर अपन ऐसे देखते हैं तो दोस्तों ऐसे नहीं देखा जाएगा, इसको इस तरीके से देखो। या तो लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी, तो इसे कौन सा कहा जाएगा? लेफ्ट, यानी बायां भाग हार्ट का। और ये दाहिना भाग, ये दायां भाग होगा, और ये बायां भाग होगा। अब देखो, ऊपर वाले हार्ट के जो हार्ट को कितने चैम्बर में डिवाइड हो? 4 चैम्बर में। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनके अंदर जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? आलिंद, और नीचे वाले दोनों चैम्बरों को नीले। ये मैंने पीछे वाली क्लास में आपको करवा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। और देखना आगे, दोनों को, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को आलिंद, नीचे वाले दोनों चैम्बर को नीले। तो ये कौन सा हो गया? बाया आलिंद, बाया आलिंद। और इसे क्या कहेंगे? दाया आलिंद। ये बाया आलिंद, ये दाया आलिंद, और ये नीचे वाला बाया नीले, बाया नीले, और ये हो जाएगा दाया नीले, दाया नीले। हो गए सर? यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे आगे देखो, जो अपने हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है उस मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? यानी हार्ट को ये मांसपेशी 4 भागों में डिवाइड कर रही है, इसे सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? सेप्टम। आगे देखो, हार्ट है अपना, इस हार्ट के अंदर द्विमेलनी कपाट और त्रिमेलनी कपाट पाए जाते हैं। त्रिमेलनी कपाट तो किधर की साइड में पाए जाएंगे? इधर दाहिनी ओर त्रिमेलनी कपाट पाए जाएंगे। कहा? यहां उपस्थित होते हैं, देखो ये रहे। और द्विमेलनी कपाट यहां पाया जाएगा, ये। और यहां पर एक अर्धचंद्राकार कपाट भी पाया जाता है, सेमी लूनार वॉल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। यहां तक अपने डायग्राम को पीछे वाली क्लास में अपन ने देखा था। अब आगे देखो, यहां से आगे सबसे पहले जो ब्लड है अपना, पहले तो ये देखेंगे कि अपने जो हार्ट के अंदर कैसा ब्लड आएगा। हार्ट में हमेशा अशुद्ध ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड। और हार्ट में सबसे पहले कौन से चैम्बर में ब्लड आएगा? यहां पे ब्लड आएगा, इस चैम्बर में। कौन से चैम्बर में ब्लड आएगा? सबसे पहले
दाया आलिंद के अंदर ब्लड आएगा। और कैसा ब्लड होगा जो दाया आलिंद में आएगा? वो CO2 युक्त ब्लड होगा, यानी अशुद्ध ब्लड होगा। और फिर दाया आलिंद से ब्लड कहाँ आएगा? इसमें दाया नीले के अंदर ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा? इसमें भी अशुद्ध ब्लड होगा। इसमें भी कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध, यानी CO2 युक्त ब्लड होगा। आगे देखो, जो यहां से फिर एक धमनी जुड़ी रहती है जिसमें अशुद्ध ब्लड जाता है। धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी धमनी है जिसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड रहता है। उस धमनी को किस नाम से जाना जाता है? फुफ्फुसीय धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरी। यहां से देखो, ये जुड़ी हुई रहती है इस तरीके से, ये जुड़ी हुई। कैसा ब्लड रहता है इसमें? हमेशा अशुद्ध ब्लड रहता है। कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी। एक मिनट, फुफ्फुसीय, ये है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें हमेशा CO2 युक्त ब्लड रहता है, यानी अशुद्ध ब्लड रखता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो करता है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक धमनी ऐसी है जिसके अंदर CO2 युक्त ब्लड रहता है। जिस धमनी को किस नाम से जाना जाता है? फुफ्फुसीय धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरी। और यह धमनी हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी रहती है? आपसे क्वेश्चन है, ये जो फुफ्फुसीय धमनी है ये हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्ट होती है? तो कौन से चैम्बर से कनेक्ट होगी? दाया नीले से कनेक्ट होती है। आगे देखो, यहां से अशुद्ध ब्लड गया, कहाँ जाएगा? अपने फेफड़ों, यानी अपने लंग्स के पास ब्लड आएगा। यहां देखो, यहां अपना लंग्स है, यानी फेफड़े, फेफड़ों के पास ब्लड आएगा, फेफड़ों के पास ब्लड आएगा। यहां से ब्लड फेफड़ों के अंदर ब्लड का क्या होगा? फिल्टर होगा, जिसमें CO2 को तो बाहर निकाल दिया जाएगा और O2 युक्त ब्लड, यहां से O2 वाला ब्लड कहाँ आएगा? इस चैम्बर में। कौन से में? बाया आलिंद के अंदर आएगा। ये देखो, तो जो फुफ्फुसीय धमनी है ये तो कैसा ब्लड लेके जाती है? अशुद्ध। लेकिन एक शिरा ऐसी है, शिराओं में हमेशा अशुद्ध ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुसीय शिरा। तो ये कौन से कनेक्ट रहती है इस लंग से? फुफ्फुसीय शिरा। इसमें हमेशा कैसा ब्लड रहेगा? शुद्ध ब्लड रहता है, इसमें O2 युक्त ब्लड रहता है। और ये शुद्ध ब्लड कौन से चैम्बर में आएगा? बाया आलिंद में। तो हार्ट के कौन से चैम्बर के अंदर शुद्ध ब्लड रहता है? कौन से में? बाया आलिंद में। O2 युक्त ब्लड आएगा, यहां से ब्लड फ्लो होगा और कहाँ? द्विवेदी कपाट से होता हुआ कहाँ आएगा? बाया नीले के अंदर। तो बाया नीले में भी कैसा ब्लड होगा? O2 युक्त ब्लड होगा। और यहाँ पे क्या जुड़ रहती है? महाधमनी, महाधमनी जिसे आयोटा कहा जाता है या आयटो कहा जाता है। महाधमनी जुड़ी रहती है जिससे यहाँ महाधमनी से अपने पूरी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई होती है, O2 युक्त ब्लड सप्लाई होता है। आगे देखो, अब यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखना, जो ब्लड अशुद्ध ब्लड आ रहा है ये अपने शरीर के अंदर, हार्ट में जो अशुद्ध ब्लड आ रहा है, कौन लेके आ रही है अशुद्ध ब्लड? मैंने बताया था सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, ये सबसे पहले अपने हार्ट के कौन से चैम्बर में ब्लड लेके आती है? दाया आलिंद के अंदर। दाया आलिंद में कैसा ब्लड रहता है? शुद्ध ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड रहता है, यानी CO2 युक्त ब्लड रहता है। यहां से ब्लड होता हुआ किस में आता है? त्रिवेणी कपाट से होता हुआ, अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ दाया नीले में आएगा और दाया नीले से फिर अशुद्ध ब्लड फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ अपने लंग्स के पास जाता है।
और लंग्स में जाके वहां पे ब्लड का क्या होता है, फिल्टर होता है, जिसमें CO2 को तो बाहर निकाल दिया जाता है और O2 को इन कर लिया जाता है। तो जो O2, जिस ब्लड के अंदर O2 की मात्रा अधिक होगी वह ब्लड शुद्ध होगा, और वह शुद्ध ब्लड हार्ट के बाया आलिंद के अंदर आता है, बाया आलिंद के अंदर आता है। फिर बाया आलिंद से होता हुआ द्विवेलनी कपाट से होता हुआ बाया नीले में आता है, और बाया नीले से महाधमनी कनेक्ट रहती है, जो कि अपने शरीर के सभी ऑर्गन तक शुद्ध ब्लड की सप्लाई करती है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से, कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। शरीर में हार्ट के ऐसा कौन सा चेंबर है जिसमें सबसे पहले ब्लड आता है, कौन सा, दाया आलिंद के अंदर। आप 1 बाई 1 क्वेश्चन को नोट कर लेना और देखना, 1 बाई 1 क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। हार्ट के कौन से चैम्बर में सबसे पहले ब्लड आता है, कौन से चैम्बर में आएगा, दाया आलिंद में। कैसा ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड आएगा, यानी CO2 युक्त ब्लड आएगा। त्रिवेलनी कपाट कहाँ उपस्थित होते हैं, त्रिवेलनी कपाट कहाँ उपस्थित होते हैं, दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में त्रिवेलनी कपाट पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा आपसे देखना, कि त्रिवेलनी कपाट में कैसा ब्लड फ्लो करता है, यानी जो अपना त्रिवेणी कपाट है जो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, इसमें किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है, किस प्रकार का ब्लड फ्लो होगा, इसके अंदर CO2 युक्त ब्लड फ्लो होगा, यानी अशुद्ध ब्लड फ्लो होगा। फिर अर्धचंद्राकार कपाट, ये है अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट यह कहाँ उपस्थित होता है, हार्ट के कौन से चैम्बर में अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, कौन से चैम्बर में पाया जाएगा, दाया नीले के अंदर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट में किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है, किस प्रकार का ब्लड फ्लो होगा, अर्धचंद्राकार कपाट में CO2 युक्त ब्लड फ्लो होगा। आगे जो अर्धचंद्राकार कपाट है इससे किस प्रकार की धमनी जुड़ी रहती है, अर्धचंद्राकार कपाट से किस प्रकार की धमनी जुड़ी रहती है, अर्धचंद्राकार कपाट से फुफ्फुस से धमनी जुड़ी रहती है, यानी दाया नीले से फुफ्फुस से धमनी जुड़ी रहती है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी फुफ्फुस से धमनी में CO2 युक्त ब्लड फ्लो होता है। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, अपने लंग्स के पास, यानी अपने फेफड़ों के पास आएगा। फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है, और फेफड़ों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, पुप्पिका को कहा जाता है। वो जब अपन लंग्स पढ़ेंगे उस टाइम बातें करेंगे उसकी। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, अपने लंग्स के पास, लंग्स के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होगा, और उसमें CO2 को तो बाहर निकाल दिया जाएगा और O2 को इन कर लिया जाएगा। अगर जिस ब्लड के अंदर O2 की मात्रा अधिक होती है उस ब्लड को शुद्ध ब्लड कहा जाता है, और जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है उसे अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। अशुद्ध ब्लड हमेशा शिराओं में बहता है, किसमें, शिराओं में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे एक शिरा ऐसी है जो कनेक्ट रहती है, जो शुद्ध ब्लड लेके जाती है। ये मैंने आपको करवाया है कि अपवाद स्वरूप एक शिरा है फुफ्फुसीय शिरा, जिसमें हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा से होता हुआ शुद्ध ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा, बाया आलिंद में। तो बाया आलिंद में किस प्रकार का ब्लड फ्लो करता है, बाया आलिंद में ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो होता है, यानी शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। और फिर यहां से होता हुआ ब्लड द्विवेलनी कपाट से होता हुआ ब्लड कहाँ आएगा, बाया नीले के अंदर आएगा। किस में आएगा, बाया नीले में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जिसके अंदर शुद्ध ब्लड सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है। हार्ट के कौन से चैम्बर में शुद्ध ब्लड सबसे पहले आएगा, बाया आलिंद के अंदर शुद्ध ब्लड सबसे पहले आएगा। फिर बाया आलिंद से होता हुआ शुद्ध ब्लड द्विवेलनी कपाट में किस प्रकार का ब्लड फ्लो करता है, द्विवेलनी कपाट में शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो होता है। फिर यहां से होता हुआ ब्लड बाया नीले के अंदर आएगा, और बाया नीले से एक महाधमनी कनेक्ट होती है, जिस महाधमनी से ब्लड अपने सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो अपने सभी अंगों तक किस प्रकार का ब्लड महाधमनी से पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड महाधमनी से पहुंचाया जाता है। अब देखो और क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं कि हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जिसमें हमेशा शुद्ध ब्लड उपस्थित होता है, कौन से चैम्बर में होगा, बाया आलिंद और बाया नीले।
बायां आलिंद और बायां नीले में हमेशा शुद्ध ब्लड होता है। और हार्ट का ऐसा कौन सा चेंबर है जिसमें अशुद्ध ब्लड होगा? दायां नीले और दायां आलिंद। दायां आलिंद और दायां नीले में हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो होगा। हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करने वाली, यानी हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करने वाली उस मसल्स को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? सेप्टम कहा जाता है। एक बार इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ब्लड आ रहा है, यहां पे अशुद्ध ब्लड आ गया। अब यहां से देखो, ये ब्लड है, यहां पे ब्लड है। अब ये ब्लड त्रिवेणी कपाट में, त्रिवेणी कपाट से होता हुआ इसमें आएगा। ये देखो, ये आ रहा। जैसे ही दाया आलिंद से ब्लड त्रिवेणी कपाट से होता हुआ दाया नीले में आता है, यहां से ब्लड आएगा। यहां से ब्लड आते ही त्रिवेणी कपाट के दरवाजे खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। जैसे ही ब्लड इसके अंदर ये फुल हो जाएगा, दाया नीले में ब्लड आया, दाया नीले एकदम फुल हो गया ब्लड से। फुल होने के बाद में ये यहाँ पे क्लोज होगा। फिर त्रिवेणी कपाट जब बंद होगा तब धमनी कैसी आएगी? लब। कैसी धमनी आएगी? जब त्रिवेणी कपाट वापस बंद होगा तो उसमें किस प्रकार की धमनी आती है? लब। किस प्रकार की धमनी आएगी? लब। आगे देखो, यहां से फिर ब्लड होता हुआ ये फुल हो जाएगा, फिर यहां से ब्लड होता हुआ इसमें से जाएगा। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट है, यही प्रोसेसिंग ऐसे चलती रहेगी। इसमें ब्लड आएगा और इसमें ब्लड आते हुए द्विवेलनी कपाट से होता हुआ ब्लड जब इसमें आएगा तो द्विवेलनी कपाट के भी दरवाजे खुल जाएंगे। फिर ये ब्लड इस द्विवेलनी कपाट से होता हुआ बायां नीले के अंदर आएगा। जब बायां नीले ब्लड से फुल हो जाएगा तो इसके गेट वापस बंद होंगे। तो अर्धचंद्राकार कपाट और जो द्विवेलनी कपाट है, इनके जब गेट बंद होते हैं तो इसमें किस प्रकार की ध्वनि आती है? लब डब। तो अपने हार्ट के अंदर किस प्रकार की ध्वनि आएगी? लब डब, लब डब, लब डब। और अगर इस इनमें विकृति उत्पन्न हो जाए तो किस प्रकार की ध्वनि आएगी? मर मर, मर मर की ध्वनि उत्पन्न होती है। यहां तक आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। देखो, त्रिवेणी कपाट में किस प्रकार की ध्वनि पाई जाती है? त्रिवेणी कपाट के जब दरवाजे बंद होते हैं, यानी त्रिवेणी कपाट में किस प्रकार की ध्वनि? नॉर्मल ध्वनि कैसी होगी? लब। द्विवेलनी कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट की नॉर्मल ध्वनि डब। और अगर इनके अंदर विकृति उत्पन्न हो जाए तो ध्वनि कैसी आएगी? मरमर। महाधमनी में किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है? यहां से देखो, महाधमनी में किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है? महाधमनी में हमेशा ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आ गई होगी। एक बार आप पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। आज क्लास को दोस्तों यही विराम देते हैं और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।